नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू ई ट्यूटर करंट अफेयर्स जुलाई 2020 पार्ट 8। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट पुणे ने कोविड-19 के प्रसार से निपटने के लिए किस नाम से मेडिकल बेड को विकसित किया है? तो उसका नाम है आश्रय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की किस नागरिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह में नामित किया गया है? तो उनका नाम है अर्चना सोरेंग, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया DPRK को कितनी राशि की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो सहायता राशि का अमाउंट है $1 मिलियन। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त अनुरोध के जवाब में उत्तर कोरिया को यह चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है 47, यानी कि 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो उसका नाम है मौसम ऐप। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के मौके पर 27 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। यह ऐप देश भर के 800 स्थानों के मौसम का हाल बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण के कितने अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया है? तो वो है 3 प्रयोगशाला। ये प्रयोगशालाएं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अंतर्गत नोएडा, मुंबई और कोलकाता में राष्ट्रीय संसाधनों में स्थित है। इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रत्येक शहर में करीब 10,000 व्यक्तियों के नमूनों की जांच भी की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 का पता लगाने के लिए रैपिड टेस्टिंग डिवाइस विकसित की है? तो इस IIT संस्था का नाम है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने एक नई कम लागत वाली पोर्टेबल डिवाइस विकसित की है जो कोविड-19 का परीक्षण करके 1 घंटे में उसका परिणाम दे सकती है। इसमें RT-PCR परीक्षण के समान सटीकता है, जिसे अब मानक माना जाता है। Our next question is भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन यानी कि ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपे हैं? तो वो हैं 10। भारत ने 27 जुलाई को बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस संस्था के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं? तो संस्था का नाम है यूनिसेफ। ओके फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और किस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस संस्था ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वैली बैंड डिवाइस विकसित किया है? तो संस्था का नाम है IIM कोझिकोड। कोरोना संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने को कोझिकोड स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMK ने कलाई पर पहने जाने वाले हैंडबैंड वैली बैंड को विकसित किया है। यह हैंडबैंड अन्य व्यक्ति के 2 गज दूरी से नज़दीक आने पर अलार्म के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अलर्ट करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है कला नारायण समी। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर इज 26 जुलाई। वर्ष 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच करगिल का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 60 दिनों तक चला था। 26 जुलाई 1999 को इस युद्ध का अंत हुआ और भारत विजयी बना, इसीलिए इसी दिन करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत को राफेल विमान का पहला बैच कब मिलेगा? आंसर इज 29 जुलाई।
29 जुलाई 2020 को 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है रीवा गांगुली दास। इनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सभी तंबाकू उत्पादों के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट्स को अधिसूचित किया है, जो कब से प्रभावी होंगे? तो यह 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होंगे, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा निर्धारित किया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड KPCL का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा करने को मंजूरी प्रदान की है? तो इस कंपनी का नाम है अडानी समूह। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोविड-19 के पॉजिटिव और संदिग्ध रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किस एम्स ने किस स्मार्ट रिस्ट बैंड का डिज़ाइन और विकास किया है? तो उसका नाम है नागपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों के प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड को डिज़ाइन और विकसित किया है। यह नया रिस्ट बैंड उपकरण IIT जोधपुर और IIT नागपुर द्वारा मिलकर डिज़ाइन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, IIT जोधपुर और IIT नागपुर द्वारा मिलकर डिज़ाइन किया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को किस शहर में शुरू किया गया है? तो उस शहर का नाम है एझिमाला, केरल में। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा भारतीय नौसेना अकेडमी एझिमाला में सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया गया है। यह 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसे भारत सरकार के नेशनल सोलर मिशन पहल के अनुरूप स्थापित किया गया है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जो 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता है? तो उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आलोक मिश्रा। इनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से लागू होगी। डॉक्टर मिश्रा वर्तमान CEO हर्ष श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।